तो उसके पहले बिल्कुल ओवैसी साहब आएंगे। पहले साइक्लोन आया था, अब सुनामी आएगा इंशाअल्लाह। देखिए आप रैली के अंदर रश कैसा। और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है, उम्मीद है कि हम मैक्सिमम सीटों के ऊपर जीतेंगे। हम फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम मैक्सिमम सीटों पर जीतेंगे और अच्छी मार्जिन के साथ जीतेंगे। ये फेक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आए दोस्तों, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कई सारे अहम मौजू के ऊपर, क्योंकि कल जो है अख्तरुल ईमान साहब का मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के अंदर भी अभियान और जलसा था, और कल जो है वारिस पठान का गुजरात के अंदर भी जलसा था, और भी कई सारे झारखंड के अंदर एआईएम का गठन होने जा रहा है एक दो तीन जगहों पर। उन सारे टॉपिक पर हम लोग और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग गुजरात से। गुजरात के अंदर बेसिकली राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर समेत कुल 6 नगरों के अंदर जो है वो 21 फरवरी को मतदान होना है। तो और इसके अलावा 11 नगर पालिकाओं का भी होगा, 31 जिला पंचायतों का भी होना है। तो लेकिन कुल मिलाकर जो है वो 21 फरवरी को अहमदाबाद के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है और 23 को इसका रिजल्ट भी आना है। उसी सिलसिले में वारिस पठान साहब जो है एक बार फिर से गुजरात के अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उन्होंने सभाएं की, और सभाओं के अंदर क्या खूब जो है मजमा जमा हुआ और खूब लोगों ने सराहा। और यही वजह है कि वारिस पठान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हम 21 सीटों पर भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखने में बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है कम से कम 18-20 सीटों पर जो है जीत हासिल कर रहे हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के अंदर। ये क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनका एक मनोबल मिल रहा है वहाँ के लोगों को मिलने के बाद, वही बताता है कि हम जो है मैक्सिमम सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात के अंदर 21 को जो चुनाव है उससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक और सभाएं होंगी, और खूब तगड़ी वाली सभाएं होने वाली है, क्योंकि 7 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सभा वहाँ पर हुआ था और 2 सभाएं हुई थी बेसिकली एक दिन के अंदर। तो एक बार फिर से जो है अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ले जा रहे हैं सभाएं करने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग मुर्शिदाबाद की। तो बिहार के सदर एमआईएम के जनाब अख्तर साहब वो मुर्शिदाबाद तशरीफ ले गए और वहाँ पर भी उन्होंने लोगों से जो है मजमे में जो है जमा जुटाई, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी जलसा किया और खिताब किया। और उसके बाद वहाँ पर भी उन्होंने कई सारे अहम टॉपिक के ऊपर बातें हुई, प्लान बनाया गया, बताया गया, और ये भी बताया गया कि किन किन के साथ जो है गठबंधन की बातें भी चल रही है। हालांकि खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा है कि किन किन के साथ गठबंधन की बातें हो रही है और होने वाली है, बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट भी होगा। लेकिन ये इन्होंने ज़रूर कहा है कि कई सारी पार्टियां हैं जिनके संपर्क में है हम लोग, और आपको जो है 2-3 पार्टियों से ज़्यादा जो है उस गठबंधन के अंदर एआईएम को भी देखा जा सकता है। तो यानी कि ये भी इन्होंने इशारा में कह दिया कि आईएसएफ तो होगा ही होगा, इनके अलावा और भी कई पार्टियां जो है उस गठबंधन के अंदर मौजूद होगी। यानी कुल मिलाकर बंगाल के अंदर जो है एआईएम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। ये अच्छी खबर है, अच्छी बात है। साथ उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि खुलकर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बंगाल के अंदर। ये बात भी उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में बता दिया। अब कितने सीटों पर लड़ेंगे कहा यह जा रहा है कि 10 से 15 सीटों पर ही एआईएम की पार्टी जो है अपने उम्मीदवार को उतारेगा। ये मैक्सिमम है 10 से 15 हो सकता है, इससे कम भी जो है एआईएम की पार्टी मैदान के अंदर अपना उम्मीदवार और जो है वो उतारे। लेकिन ये देखना होगा किस तरीके से किनके साथ पहले गठबंधन होता है और किनके साथ समीकरण क्या बनता है, सीट शेयरिंग कैसे होती है। तो ये हर बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि 20 से कम सीटें रहने वाली है, बल्कि 15 से भी कम सीटें जो है एआईएम के हिस्से में जाने वाली है। और एआईएम को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता है अच्छे से। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं झारखंड के अंदर जो है कुल एक उत्तरी छोटा नागपुरी जो है नागपुर जो है झारखंड के अंदर, वहाँ पर भी समिति जो है हालांकि ख़त्म हो गया था वहाँ का जो गठन एआईएम का। एक बार फिर से जो है वहाँ पर झारखंड के अंदर जो है गठन का निर्माण हो रहा है, और नई नई जिम्मेदारियों के साथ, नए नए पद के साथ जो है उन लोगों को फिर से बहाल करने वाले हैं, और उनको जिम्मेदारी दी जाने वाली है कि किस तरीके से झारखंड के अंदर भी एआईएम को मजबूत किया जाए। इसके अलावा झारखंड के अंदर
जो एक उपचुनाव होना है अभी भी, और वो मधुपुर है। मधुपुर के अंदर हाजी हुसैन साहब के इंतकाल के बाद जो वो सीट खाली हो गया है। हालांकि उनकी जो जिम्मेदारी है, जो मंत्री पद उनको मिला था, वो हालांकि उनके बच्चे को, उनके बेटे को वो मिल गया है, लेकिन इलेक्शन फिर भी होना है, उपचुनाव होना है। और उस उपचुनाव के अंदर मेन चुनाव के अंदर एआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था मधुपुर से। अब ये देखना है कि उपचुनाव के अंदर भी अपना उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं। ऐसा तो कहा जा रहा है कि उतारेंगे। अभी हालांकि अभी चुनाव का कोई कंफर्म डेट आया नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि वहाँ पर भी आपको एआईएम को उम्मीदवार उपचुनाव के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जो है वो जीत हो सकती है बंगाल के अंदर, और उसका रीज़न बता रहे हैं। रीज़न ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल के अंदर मुसलमानों का वोटों का बंटवारा होता है, और इस बार होने की संभावनाएं हैं। वो कह रहे हैं कि 35% के आसपास मुसलमान हैं, 55% के आसपास जो है वो हिंदू भाई है हमारे। और इस तरीके से जो है चीज़ें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, महागठबंधन यानी कांग्रेस वगैरह जिस पार्टी में रहती है, लेफ्ट वगैरह, वो कहते हैं कि 17.4% जो है वो मुसलमानों का वोट उनके हिस्से में जाती है, और 5% हिंदू जो है उनके हिस्से में वोट करते हैं। जबकि टीएमसी जो है वो लगभग 18% के आसपास मुसलमान टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, और 20% से आसपास जो है वो हिंदू भाई जो है वो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। जबकि भाजपा जो है, भाजपा को मुसलमान 0.11% जो है वो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम भाजपा को, और हिंदू जो है वो 30% से ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से जो है वोटों का इस बार भी बंटवारा होने के चांसेस हैं, और बीजेपी को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। इस तरीके के कुछ वो लोग हैं जो कि सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, तो ऐसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा यही होगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए अगर आपको सही माने में भाजपा को हटाना है, नहीं तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद में फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगला खबर जो है वो यूपी से है, और यूपी के अंदर जनाब हाजी शौकत अली साहब का कहना है कि हम राजभर के साथ इस बार जा रहे हैं। 8 से 9 पार्टियां अभी भी उस गठबंधन के अंदर है, और वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, उन्होंने ये भी दावा किया है कि सबसे ज़्यादा एआईएम की पार्टी तेलंगाना के बाद कहीं पर मजबूत है तो वो यूपी के अंदर है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा सीट, यानी कि तेलंगाना से भी ज़्यादा सीट जो है वो एआईएम के हिस्से में जाने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर। अब ये देखना होगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी, या मतलब कितना रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं ये स्टेटमेंट, ये तो देखना चुनाव के वक्त ही पता चल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के अंदर चुनाव होने वाला है, और ठीक उसी टाइम होगा जिस टाइम जो है बंगाल के अंदर चुनाव होगा। और वहाँ पर भी यानी तमिलनाडु ने पहले भी 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, तो ये तो कन्फर्म है कि तमिलनाडु के अंदर सज्जनों साहब कह चुके हैं कि वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब ये देखना होगा कितने सीटों पर उतारेंगे, या डीएमके गठबंधन के साथ जाते हैं, या क्या होता है, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन तैयारियां जो है तमिलनाडु के अंदर भी है, और तमिलनाडु के अंदर भी एआईएम की पार्टी जो है अपना उम्मीदवार उतार कर मैदान के अंदर पूरी कोशिश के साथ जोर लगाकर जो है वो चुनावी मैदान के अंदर होंगे, और अच्छे से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि गठबंधन की बातें ज़रूर चल रही है डीएमके के साथ भी, और भी एक दो छोटी पार्टियों के साथ, लेकिन गठबंधन का मसला ये है कि चीज़ें बातें होती रहती है, लेकिन जैसे ठीक चुनाव का टाइम आता है उसी टाइम डिक्लेरेशन होता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसी टाइम ही होता है। इसीलिए बातें होती रहेंगी, हर जगह बातें होती रहेंगी, लेकिन जब तक डेट जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता नहीं है, जब तक चुनाव का बहुत करीबी डेट नहीं आता है, तब तक इस तरीके की जो चीज़ है वो चलती रहेंगी। इसमें हैरानी और परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने ख्यालात को ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।